सभी छात्र छात्राओं को स्वागत है। मेरा नाम है महेश्वरी। आज मैं कबीर दास के दोहे इस पद्य का परिचय दे रही हूँ। पहले कवि का परिचय दे रही हूँ। कबीर हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि थे, निर्गुण भक्तिधारा के कवि थे। ये हिंदू विधवा के कोख में पहले जन्म लेते हैं। बाद में मुसलमानों के घर में इनका पालन पोषण होता है, लेकिन इनकी माँ हिंदू विधवा थी। कबीर दास क्या कुछ नहीं थे, साधु थे, संत थे, ज्ञानी थे और अनपढ़ थे। और कबीर दास यहाँ पर उनके विचारधारा ये हैं, निर्गुण भक्तिधारा के कवि, निर्गुण भक्तिधारा के कवि और सुगुण भक्तिधारा के कवि, दो प्रकार के कवि होते हैं। निर्गुण भक्तिधारा और सुगुण भक्तिधारा भगवान के अस्तित्व पर विश्वास रखते हैं, उन्हें सुगुण भक्तिधारा के कवि कहते हैं। जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखते उनको निर्गुण भक्तिधारा के कवि कहते हैं। भगवान है, भगवान किस प्रकार हमें आकर वो अपने मार्ग को दिखाता है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। पहले पद्य में देखो, सदगुरु के परताप ते मिट गया सब दुख दर्द, खा कबीर कहे कबीरा दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रमानंद। कबीर दास गुरु के बारे में पहले बताते हैं। सदगुरु के प्रताप से, तेज, प्रताप मीन्स तेज, सदगुरु के प्रताप से मिट गया सब दुख दर्द। गुरु के प्रताप से हमारे जो भी दुख दर्द है वो मिट जाता है। और गुरु मिलिया रमानंद, पहले हम गुरु को कैसा पा सकते हैं? गुरु बिना गुलाम नागद तनक दೊರೆ ದಂಡ ಮುಕುತಿ, परिपरि शास्त्र ओदिदरेनु व्यर्थवाಯಿತು भक्ति। इस प्रकार कन्नड़ में बोलते हैं। पहले हम गुरु को मना लेना चाहिए, इसीलिए बाद में वो भगवान तक जाने के लिए रास्ता दिखाता है। फर्स्ट स्टैंजा में सदगुरु के प्रताप से, सदगुरु के प्रताप मीन्स उसके तेज से मिट गया सब दुख दर्द, सब दुख दर्द मिट जाता है। कहे कबीरा, कबीर कहते हैं, कहे मीन्स कहते हैं कबीर, दुविधा, दुविधा मीन्स संशय, डाउट, मिट जाता है, मिट जाता है। गुरु मिलिया रमानंद, मुझे मेरा गुरु रमानंद मिल गया। ये पहले स्टैंजा का अर्थ है। सदगुरु के प्रताप तय मिटी गया सब दुख दर्द, सदगुरु के प्रताप से, तेज से सब दुख दर्द मिट जाता है। जो भी गुरु होता है, हमारे जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। कहे कबीरा दुविधा मिटी, दुविधा मीन्स हमारे मन में जो भी संशय होता है, डाउट होता है, उसको वो मिट जाता है। किससे? गुरु के प्रताप से। गुरु मिलिया रमानंद, मुझे इसी प्रकार गुरु एक रमानंद मिल जाते हैं, मिल गए, उनसे मेरे सब दुविधा मिट गए। इस प्रकार अर्थ होता है। सेकंड स्टैंजा में देखो, गुरु गोविंद दो वो कड़े काके लागू पाए। कबीर दास बोलते हैं, गुरु को अत्यंत महत्व स्थान देते हैं। गुरु और गोविंदा अगर दोनों खड़ते हैं तो पहले मैं किसे नमस्कार करूं? लागू पाई, इसे लागू पाई मीन्स, पाई मीन्स पाँव, चरण बोलते हैं, पाई, किसे नमन करूं? बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। पहले कुछ लोग बोलते हैं कि पहले अगर गुरु खड़ते हैं, गोविंदा खड़ते हैं, गोविंदा मीन्स भगवान, पहले गोविंद को ही नमस्कार करना, इस प्रकार से भी लोग बोलते हैं। लेकिन कबीर बोलते हैं, पहले गुरु को हम नमन करना चाहिए। गुरु के चरणों को हम नमन करते हैं तो गुरु भगवान के तरफ जाने के लिए रास्ता बताते हैं। इस प्रकार कबीर बोलते हैं, गुरु के महत्व को अत्यंत महत्व स्थान देते हैं। गुरु गोविंद दोवु कड़े, दोवु मीन्स दोनों, दोवु ये रजभाषा में है, इसीलिए दोवु दोनों, भगवान और गोविंदा, गुरु और गोविंदा दोनों करते हैं तो खाके लागू पाए, किसके चरण को हम नमन करना। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी मीन्स बलिहारी, न्यौछावर हो जाना, भगवान के ऊपर हम जिस प्रकार न्यौछावर होते हैं, बलिहारी अर्पण होना। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। सेकंड स्टैंजा में कबीर दास कहते हैं, गुरु की महिमा, शरीर की नश्वरता, परमात्मा की सर्वव्यापकता, इन तीनों के बारे में बताते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, दो मीन्स दोनों, ब्रजभाषा है, दोनों गुरु और
गोविंद दोनों खड़े तो काके लागू पाए, लागू नमस्कार करना, गुरु और गोविंद दोनों खड़े तो किसे नमन करना। कबीरदास बोलते हैं यहाँ पर गुरु की महिमा को बताते हैं। बलिहारी गुरु आपने, गुरु के ऊपर हम बलिहार हो जाना, बलिहारी मीन्स न्यौछावर हो जाना, अपने आप न्यौछावर हो जाना। जिन गोविंद दियो बताए, जिन मीन्स जो भगवान तक जाने के लिए रास्ता हमें बताता है। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा में, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तोय। कबीरदास यहाँ कहते हैं कि माटी कहता है, माटी मीन्स मिट्टी, माटी मिट्टी, माटी कहे कुम्हार से, कुम्हार मीन्स वो पाठ करता है ना, वो कुम्हार, कुम्हार कन्नड़ा में बोलते हैं कुम्हारा। माटी कहे कुम्हार से, वो मिट्टी सब बनाता है कुम्हार, उसे कहते हैं माटी तू क्या रोंदे मोय, तू मुझे क्या कुचल सकता है। रोंदना मीन्स कुचलना, तू मुझे रोंद सकता है, तू क्या रोंदा मोय। एक दिन ऐसा होएगा, एक दिन ऐसा आता है कि सभी लोग जो भी मर जाते हैं सभी को मिट्टी में गाड़ देते हैं, इसीलिए मिट्टी बोलती है एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तोय, तोय मीन्स तुझे। जब तू मर जाता है हे मानव, जब तू मर जाता है तब मैं तुझे रोंदूंगी। इस प्रकार माटी मनुष्य को कहता है। कबीरदास बोलते हैं इसीलिए देह की नश्वरता, भगवान की सर्वव्यापकता, गुरु की महिमा, ये तीनों का मिश्रण है इस पद्य में। बोलते हैं देखो, माटी कहे कुम्हार से, माटी मीन्स मिट्टी, मिट्टी कुम्हार जो मिट्टी को बनाता है ना कुम्हार, वो कुम्हार मिट्टी को बनाता है। माटी कहे कुम्हार से, मिट्टी बोलती है कुम्हार से हे मानव तू क्या रोंदे मोय, तू क्या मुझे कुचलता है, तू क्या रौंदे, रौंदना मीन्स कुचलना, तू क्या रोंदे मोय। एक दिन ऐसा होएगा, एक दिन ऐसा आ जाता है मैं रोंदूंगी तोय, मैं तुझे कुचल डालती हूँ। इस प्रकार मिट्टी कहती है। यहाँ पे देह की नश्वरता के बारे में कवि कहते हैं। कवि अनपढ़ थे लेकिन नश्वरता दुनिया में, ये नश्वरता के बारे में, ये शरीर है ना ये नश्वरता है, एक ना एक दिन वो मिट्टी में मिल जाएगा। इस प्रकार यहाँ एक पद्य का अर्थ है। नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा में, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। कबीरदास यहाँ कहते हैं निंदक नियरे राखिए, निंदक मीन्स हमारे जो भी निंदा करते हैं लोग उन्हें निंदक बोलते हैं। जो भी हमें गालियां देते हैं, पीछे से हो या आगे सामने से हो, जो हम गालियां देते हैं ना उसको निंदक बोलते हैं। जो भी हमें निंदक, नियरे, नियरे मीन्स पास, हमारे पास, नियरे, निंदक नियरे राखिए, नियरे पास में, निंदक नियरे राखिए, राखिए मीन्स रखना, हमारे पास निंदकों को रखना। कैसे रखना उनको, आंगन कुटी छवाई, आंगन कुटी छवाई, आंगन को, हमारे आंगन, जो भी आंगन रखता है, आंगन मीन्स अंगड़ा बोलते हैं कन्नड़ा में, सामने उनको कुटी बनाकर रखना चाहिए, आउट हाउस बनाकर वहां रखना चाहिए उनको। क्यों, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाई। वो लोग में रोज भी हमें गालियां देते हैं, हमें निंदा करते हैं, निंदा करते करते बिना साबुन बिना पानी से, पानी भी नहीं चाहिए उन लोगों को, साबुन भी नहीं चाहिए, निर्मल सुभाई, हमारे स्वभाव को निर्मल शुद्ध बना देते हैं। इस पद्य का अर्थ है निंदक नियरे राखिए। कबीरदास अनपढ़ थे फिर भी वो इस प्रकार कहते हैं कि जो भी निंदक होते हैं उनको हमारे पास रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाई, उनको आउट हाउस बना के रखना चाहिए, हमारे पास घर के पास पास बना रखना चाहिए। वे लोग हमें बिना पानी साबुन के धो डालते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट फिफ्थ वन स्टैंजा, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढई वनमाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही। कस्तूरी कुंडली बसई, कस्तूरी मीन्स एक मृग होता है जो जंगल में फिरते रहता है, उसके कुंडली बसई, कुंडली मीन्स उसके नाभि, नाभि मीन्स उर्दू में बम्बई बोलते हैं, नाभि हक्कुड़ा, कन्नड़ा में हक्कुड़ा बोलते हैं। उसके नाभि में कुंडली बसई, जो एक तरह परफ्यूम होता है
वो सुगंध द्रव्य बोलते हैं। वो परफ्यूम उसके नाभि में बसा हुआ रहता है। मृग ढूंढे वन माही, वो मृग को पता नहीं लगता कि मेरे नाभि में ही वो सुगंध द्रव्य है। ऐसे घटी घटी राम है, जिस प्रकार कस्तूरी मृग के नाभि के अंदर सुगंध द्रव्य है, परफ्यूम है, इसी प्रकार हमारे हर एक घटी घटी मीन्स घटी शरीर, घटी शरीर में राम बसा हुआ है। घटी राम बसा हुआ है, शरीर जिस्म बोलते हैं, शरीर बोलते हैं। ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखी नाही, जो दुनिया उसको नहीं देख सकते, राम को नहीं समझ सकते। राम मीन्स कबीरदास भगवान को एक नाम देते हैं, वही राम है जो ऊपर रहता है, जो आंखों को नहीं दिखाई देता। इस प्रकार बोलते हैं। कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढई वन माही, कस्तूरी नामक एक मृग वन में रहता है, उसके नाभि में ही सुगंध द्रव्य होता है, वो नहीं जान सकता। लेकिन कबीरदास बोलते हैं ऐसे घटी घटी राम है, सभी शरीरों में राम का निवास स्थान होता है, कबीर लोग कोई भी उसे नहीं जान सकते। नेक्स्ट, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तेरे मिलन को मन नाही विश्राम। कबीर बोलते हैं हे राम, बहुत दिनन की जोवती, जोवती मीन्स मैं बहुत दिनों से तरस रही थी, तुझे देखने के लिए तरस रही थी हे भगवान। बाट तुम्हारी राम, बाट मीन्स रास्ता, निहारना, जोवती निहार रही थी, देख रही थी। हे राम, मैं देख रहा था, बाट तुम्हारी राम, तुम्हारा रास्ता निहार रहा था, जब तुम आओगे मुझे दर्शन दोगे। इस प्रकार जीव तरसे, मेरा जीव तरस रहा है। तरसना मीन्स इंतजार करना, तड़पना, देखना। तुझे मिलन को, तुझसे मिलने के लिए भगवान मैं तरस रहा हूँ। मन नाही विश्राम, मेरे मन नहीं विश्राम ले रहा है। हे भगवान, तुम कब आओगे, मुझसे कब मिलोगे। इस प्रकार कबीर का जीव तड़प रहा है। जो जीव तड़पता है उसी को कबीरदास यहाँ पे व्यक्त करते हैं। बहुत दिनन की जोवती, जोवती मीन्स निहारना, देखना। हे भगवान, मैं बहुत दिनों से तुम्हें देखने के लिए तरस रही हूँ। बाट तुम्हारी राम, बाट मीन्स रास्ता, बाट रास्ता। बहुत दिनों की जोवती, बहुत दिनों से मैं देख रही थी। हे राम, अभी तक तेरा मिलन नहीं हुआ है, मन मेरा विश्राम नहीं ले रहा है। नेक्स्ट, जहां दया तहां धर्म।